हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनमोहन विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एमयू एजुकेशन टीच। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के क्वेश्चन बैंक के डू डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। आप सभी जानते होंगे कि क्लास 10 में बोर्ड की परीक्षा होती है और बोर्ड के एग्ज़ाम में टोटल 5 मार्क्स के डू डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आपको यदि टोटल 5 मार्क लाने हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं इसमें आपको टोटल 25 डूएस डायरेक्ट सोल्व करवाऊँगा और इसमें से ही डूएस डायरेक्ट वो बनेंगे, क्योंकि मैंने ये बोर्ड द्वारा प्रश्न बैंक जो जारी की गई है उसमें से लिए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको अभी ओरल सोल्व करवाऊँगा और इसको सोल्व करवाने के बाद मैं आपको प्रॉपर लिखा हुआ दे दूँगा। आप उनका स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें नोट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको पहला समझाता हूँ कि इसमें क्या होना है। पहला पहला डूएस डायरेक्ट का सेंटेंस है ही डिड हीज वर्क वेल। तो इसको हमें किस में बदलना है, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो आप देखिए ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है। पहले ही डिड हीज वर्क वेल। देखिए डू डिड डन। तो देखिए डिड क्या है, सेकंड फॉर्म है किसकी, डू की। तो ये सिंपल सा कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग किस में होता है, सिर्फ पास्ट टेंस में होता है। तो देखिए इसको किस में बदलना है, नेगेटिव में बदलना है। तो सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव में क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम इसके अनुसार जमाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी वर्ब क्या है, डिड है, और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। डिड ही हमारी क्या है, वर्ब है। ये सेकंड फॉर्म है। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि सिंपल पास्ट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सेकंड फॉर्म आती है और उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती है। और उसके पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। कौन सी आ जाती है, डिड हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। तो इनने हमें ये कन्फ्यूज़ करने के लिए पूछा है कि हम कन्फ्यूज़ हो जाए और सही ना कर पाएँ। तो आपको इसमें दिमाग लगाना है और पता लगा लेना है कि ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि यही नेगेटिव की हेल्पिंग वर्ब भी है। तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसमें क्या आएगा, नेगेटिव करना है। तो सबसे पहले क्या जाएगा, सब्जेक्ट जाएगा, सब्जेक्ट एग्जैक्ट कॉपी कर लेंगे। फिर जिसके बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है नेगेटिव में, डिड नॉट। फिर जिसके बाद में क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो वर्ब क्या है हमारी, डिड। तो यहाँ सेकंड फॉर्म में यहाँ पर वापस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होने लग जाता है। तो डिड की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, डू। तो ही डिड नॉट डू। अब जिसके बाद में क्या है, वर्क वेल हमारा ऑब्जेक्ट है, तो वर्क वेल कॉपी कर देंगे ऐसा कैसा ही, वर्क वेल। तो हमारा सेंटेंस बन गया ही डिड नॉट डू हीज वर्क, डू वर्क वेल। अब अगला सेंटेंस है द बॉय इज कजिन, द बॉय इज माई कजिन, द बॉय हैज़ वोन द बॉय हैज़ वोन द रेस। अब इस सेंटेंस को हमें कॉम्बाइन द सेंटेंस इनटू अ रिलेटिव क्लास। तो रिलेटिव क्लास में क्या होता है, रिलेटिव क्लास में हमें डब्ल्यू एच फैमिली से कोई वर्ड सेलेक्ट करना है और करना होता है और उसकी मदद से इसे कॉम्बाइन करना होता है। डब्ल्यू एच फैमिली में क्या क्या जाते हैं, हूँ। डब्ल्यू एच से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वर्ड सारे डब्ल्यू एच फैमिली में जाते हैं। हूँ, वेयर, वेन, ये सभी प्रकार के वर्ड, वॉट, ये इस तरह के। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, द बॉय। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पर्सन की बात हो रही है। पर्सन के लिए किसका प्रयोग हो जाता है, हूँ का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, हूँ का प्रयोग होता है। और टाइम के लिए वेन का, और प्लेस के लिए वेयर का, बहुत सारे अलग अलग तरह के होते हैं। तो यहाँ पर पर्सन के लिए किसका प्रयोग होगा, हूँ का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पर्सन की जगह पर हूँ कर देंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा द बॉय, यहाँ से यहाँ तक तो कॉपी हो जाएगा। फिर जिसके बाद में यहाँ से यहाँ तक कॉपी होगा, जिसके बाद में ये क्या होगा, ये फुल स्टॉप हट जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, कॉम्बाइन करना है, जोड़ना है, मतलब एक ही सेंटेंस बनाना है। यहाँ पर 2 सेंटेंस दिए हैं, हमें क्या करना है, सिर्फ एक सेंटेंस बनाना है। तो हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप हटा देंगे। जिसके बाद में क्या करेंगे, ये द बॉय हटा देंगे। द बॉय पर्सन है, इसको गायब करके हम क्या कर देंगे, हूँ। तो ये हमारा हो गया रिलेटिव क्लॉज से कॉम्बाइन हो गया हमारा, हूँ एक रिलेटिव क्लॉज है। तो देखिए हमारा सेंटेंस बन गया द बॉय इज माई कजिन हूँ हैज़ वोन द रेस। हमें क्या करना है, द बॉय के स्थान पर हूँ लिख देना है। अब अगला सेंटेंस है अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, री राइट द सेंटेंस एजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। तो हमें क्या करना है, इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना है।
सॉरी अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग करना है। देखिए अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। आप ये नोट कर लीजिएगा, ये एक एक क्वेश्चन तो इसका आता ही है इस एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो ये इफ और अनलेस का प्रयोग ही आता है। तो अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, यदि नहीं, और इफ का मतलब होता है यदि। तब देखिए यहाँ पर क्या है, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन प्रयत्न नहीं करोगे, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग करो, तब करते हैं अपन इफ़ यू वर्क हार्ड, तो तुम यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तुम फेल हो जाओगे। तो ये सेंटेंस नहीं जम रहा है ना, हमें क्या करने का, यदि तुम कठिन प्रयत्न नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। तो हमें इसके साथ इफ के साथ क्या लगाना पड़ेगा, नोट लगाना पड़ेगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा इफ़ यू। अब इसके साथ क्या लगेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, एग्जैक्ट कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, इफ यू डू नॉट, फिर जिसके बाद में पूरा ऐसा कैसे कॉपी हो जाएगा, वर्क हार्ड यू विल फेल, ऐसा कैसे हो जाएगा। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। अगला सेंटेंस है चौथा, अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। तो इसे करना है हमें, कॉम्बाइन द सेंटेंस असिंग सो देट का यूज़ करके सेंटेंस को क्या करना है, कॉम्बाइन करना है। दो सेंटेंस दिए हैं, इन्हें एक करना है। तो देखिए अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो वेरी का मतलब क्या होता है, सो भी कह सकते हैं, टू भी कह सकते हैं वेरी को। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, अमन इज़ सो इंटेलिजेंट, वेरी को हटा कर क्या कर देंगे, सो का। तो ये तो हमारा हो गया सो का प्रयोग। तो अब क्या करना है, देट का प्रयोग करना है। तो देट क्या करेंगे अपन, यहाँ पर हम फुल स्टॉप हटा देंगे, देट फुल स्टॉप के बीच में यहाँ क्या फंसा देंगे, डेट फंसा देंगे। तो देट ही कैन पास दिस एग्ज़ाम इजीली, हमारा सेंटेंस बन गया, अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट देट ही कैन पास दिस एग्ज़ाम इजीली। फुल स्टॉप की जगह देट और वेरी की जगह सो, या वेरी की जगह क्या जाएगा, सो। अब अगला सेंटेंस है, दे आर सेलिंग देयर हाउस, दे आर सेलिंग देयर हाउस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, तो देखिए आपको 10 के पूरे 12 के 12 फॉर्मूले याद कर लें, जिससे कि आप ये ड्यूज डायरेक्ट आसानी से सोल्व कर पाएंगे। इंग्लिश ग्रामर में पूरा टेंस का ही खेल होता है, तो आपको टेंस के फॉर्मूलाज तो याद करना पड़ेंगे। तो मैंने अभी तक पूरे पास्ट सॉरी फ्यूचर सिंपल टेंस तक के टेंस समझा दिए हैं। आप उन्हें देखकर 3 टेंसों को सीख सकते हैं, और मैं आगे आने वाले सेक्शंस को भी डालूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो पर आते हैं। दे आर सेलिंग देयर हाउस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या आती है, काय में, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसमें आ जाएगी हैज़ ऑब्लिक हैव, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। और जिसमें इसमें क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए, अब इसको स्ट्रक्चर के अनुसार जमा लेते हैं। दे आर सेलिंग देयर हाउस, तो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दे। तो दे लिख लेते हैं, दे ऐसे कैसे आ जाएगा, जिसके बाद में दे, अब जिसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव, क्योंकि दे प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर के साथ हैव आता है। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेल, सेल हमारी यहाँ पर वर्ब है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सेल की क्या हो जाएगी, सोल्ड देयर हाउस, ऐसा कैसा कॉपी हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बन गया, दे हैव सोल्ड देयर हाउस। अब देखिए अगला सेंटेंस देखते हैं। छठा सेंटेंस है, सी स्पीक द ट्रूथ, चेंज इनटू सेंटेंस इनटू नेगेटिव। इसको सेंटेंस को नेगेटिव में प्रयोग करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये है किस टेंस का सेंटेंस, ये टेंस किसका सेंटेंस, किस टेंस का सेंटेंस है। तो देखिए यहाँ पर क्या रहा है, स्पीक्स, इसमें एस या ई एस का प्रयोग हो रहा है। देखिए ये किस टेंस में एस या एस का प्रयोग होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किस में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस या एस का प्रयोग होता है, किस में, वर्ब में। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के एफर्मेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, इसमें सिर्फ इसके वर्ब में एस या एस का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में किसका प्रयोग होने लग जाता है, डज और डू का प्रयोग होने लगता है, डज और डू का।
तो देखिए, तो यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे अपन? सी। तो सॉरी, देखिए हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे तो सी के साथ क्या आएगा? डज आएगा। तो डज, और जिसके बाद क्या आएगा? अपना सब्जेक्ट आ जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या है? सी, डज सी। अब जिसके बाद में क्या आएगी? अपनी वर्ब आ जाएगी। तो वर्ब क्या हमारे? स्पीक्स, स्पीक है। तो हमें स्पीक ही लिखना है, इसमें एस या एस नहीं लगेगा। और जिसके बाद में अपना ऑब्जेक्ट तो ऐसा कैसे ही कॉपी हो ही जाएगा। सब टेंसों में एक ऑब्जेक्ट तो सेम ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना पड़ता है। तो हमारा सेंटेंस बन गया, डज सी स्पीक द ट्रूथ। अगला सेंटेंस है, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। चेंज इनटू सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। किस टेंस में आ गया? हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। देखिए सबसे पहले क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का फॉर्मूला होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, सॉरी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या आती है? हैज़ बीन, या सॉरी पास्ट का बात कर रहे हैं ना, तो हेड बीन आएगा, हेड बीन। और प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंसाबलिक फॉर। इसमें सिंसाबलिक फॉर आ जाता है टाइम को बताने के लिए, निश्चित और अनिश्चित शब्द के लिए अलग अलग प्रकार का। तो निश्चित शब्द के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग होता है, जिसके बाद में टाइम लिख देते हैं, जैसे कि मॉर्निंग, 2 o'clock, कुछ भी जो वो हमें टाइम देते हैं, उसके बाद लास्ट में टाइम लिख देते हैं। तो अब देखिए इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम इस सेंटेंस को जमाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट ऐसे कैसा कॉपी कर लेंगे हम? दे, और फिर जिसके बाद में क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? हमारी हेड बीन, पास्ट की हेड बीन रहेगी, हेड बीन। फिर जिसके बाद में क्या आएगी? वर्ब आएगी, और वर्ब में आईएनजी आएगी, तो प्लेइंग। फिर जिसके बाद में ऑब्जेक्ट ऐसे कैसे कॉपी हो जाएगा? हियर। और फिर जिसके बाद में सिंसाबलिक फोर, तो हमें सिंस का प्रयोग करना है, निश्चित समय है क्योंकि मॉर्निंग, सिंस। और लास्ट में मॉर्निंग टाइम। तो हमारा सेंटेंस बन गया, दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। अब अगला सेंटेंस है, ही इज़ टू इल टू गो स्कूल। ही इज़ टू इल टू गो स्कूल। यहाँ पर हमें सो देट का यूज़ करना है, मैंने बताया था इसे यूज़ करना है। सबसे पहले ही इज़ सो इल टू गो, सॉरी टू हट जाएगा, इल देट गो टू स्कूल। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, ही इज़ सो इल देट गो टू स्कूल। अब अगला सेंटेंस है, द टोल मैन इज़ अ डॉक्टर। द टोल मैन इज़ टॉकिंग टू माई फादर। ये कॉम्बाइंड सेंटेंस इनटू असिंग हूँ। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ पर पर्सन है, वापस पर्सन ही आ गया है, तो पर्सन। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? द टोल मैन, इसे हटाकर किसका प्रयोग कर लेंगे? हूँ का प्रयोग कर लेंगे, और हमारा सेंटेंस बन जाएगा, द टोल मैन इज़ डॉक्टर हु इज़ टॉकिंग टू माई फादर। यहाँ पर फुल स्टॉप पड़ जाएगा क्योंकि कॉम्बाइन कर रहे हैं सेंटेंस को, दो सेंटेंस को एक बना रहे हैं। अब अगला सेंटेंस है, आई एम इल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। कॉम्बाइन टू सेंटेंस द असिंग सो का प्रयोग करके हमें सेंटेंस को कॉम्बाइन करना है। तो सेंटेंस बनेगा, आई एम इल सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। आई एम इल सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। सो का प्रयोग कर लिया हमने, फुल स्टॉप हटा दिया यार। हियर, अब अगला सेंटेंस है, ही टीच हिंदी। चेंज इनटू सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब देखिए यहाँ पर वॉइस की बात आ गई है, तो वॉइस देखिए आपको वॉइस पे सीखना पड़ेगा, तो पैसिव वॉइस में बदलना है। तो यहाँ ये इसका पैसिव वॉइस होगा। आप तो डायरेक्ट आंसर याद रख लीजिए, ही टीच हिंदी। तो सबसे पहले क्या आएगा? इसमें ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो हिंदी कॉपी कर लेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। पैसिव वॉइस के हर सेंटेंस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही आता है, ये बात जरूर ध्यान रखिए। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो इसमें कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आएगी,
तो इसमें लग जाएगा हिंदी इज़। अब हिंदी इज़ बीइंग, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। हिंदी इज़ बीइंग, सॉरी ये ही टीच हिंदी, तो हिंदी इज टोट, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा इसमें वर्ब का, थर्ड फॉर्म का, टोट बाय देम, इसका ये सेंटेंस बनेगा। इसमें क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ये बात याद रखिए, सब्जेक्ट आता है। फिर जिसके बाद में पास्ट, अगर ये सिंपल किसका सेंटेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो इसमें किसके रूल नियम आज किसकी हेल्पिंग वर्ब लगती है, सिंपल कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है। देखिए सिंपल कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और जिसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म के प्रयोग होता है, और जिसके बाद में प्रोनाउन ये चेंज हो जाती है। तो आपको इसके नियम याद करने पड़ेंगे। अब देखिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर क्या करना है, रीअरेंज करना है, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो रीअरेंज करना है, तो सबसे पहले क्या आता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, फिर जिसके बाद में वर्ब आती है या हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब आती है प्लस फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन है, तो सबसे पहले चिल्ड्रन आ जाएगा, चिल्ड्रन, पर जिसके बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आ जाएगी। तो यहाँ पर एक साथ दे दिया है दोनों, तो अब ये लिख लेंगे, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जिसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा फुटबॉल। अब कहाँ खेल रहे हैं, तो इन द पार्क, तो सेंटेंस बन गया, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। अगला सेंटेंस है, दिल्ली इज लार्ज देन भोपाल, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग पॉजिटिव डिग्री। देखिए तो तीन प्रकार की डिग्री होती है, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव डिग्री, देखिए यहाँ पर क्या है, लार्ज है, लार्जर है, तो लार्जर का क्या होगा, लार्ज हो जाएगा, इसकी पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी लार्ज, और कॉम्परेटिव डिग्री हो जाएगी, सॉरी पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी लार्ज, कॉम्परेटिव हो जाएगी लार्जर, ये दी रखी है हमें यहाँ पर, और सुपरलेटिव हो जाएगी लार्जेस्ट। तो अब देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है। तो लार्ज की पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, लार्जर की पॉजिटिव डिग्री होगी लार्ज। तो हमें क्या करना है, देखिए लार्जर, ये कॉम्परेटिव डिग्री है ना, हमेशा तुलना करने के प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर हमें अगर यहाँ पॉजिटिव कर दी, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से हमें तुलना वाले शब्द हटाना पड़ेंगे। तो यहाँ पर से हम क्या गायब कर देंगे, पूरा का पूरा देन भोपाल गायब कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ दिल्ली इज़ लार्ज। सेंटेंस क्या बनेगा, दिल्ली इज़ लार्ज। अब अगला सेंटेंस है, सी शूट द डोर, चेंज इनटू नेगेटिव, इसे नेगेटिव में बदलना है। तो ये किस टेंस का सेंटेंस है, यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, तो ये किस टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनाइट या पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। तो इसके नेगेटिव में क्या होता है, डिड का प्रयोग हो जाता है, डिड हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको याद होगा। और फिर जिसके बाद में नोट आ जाएगा, तो सेंटेंस बनेगा, सी डिड नॉट शूट द डोर। देखिए शूट की तीनों फॉर्म एक समान होती है, ये बात जरूर ध्यान रखिए, शूट 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 तीनों, फर्स्ट फॉर्म पे शूट, सेकंड फॉर्म पे शूट और थर्ड फॉर्म पे शूट। तो चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है, ही हैज़ टेकन टी, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, ही हैज़ टेकन टी। देखिए ये किस टेंस का सेंटेंस है, ये है सिंपल, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, क्योंकि हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। अब इसको हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव में बदलना है। तो सबसे पहले क्या जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, तो बन जाएगा सेंटेंस, हैज़ ही टेकन टी। अब अगला सेंटेंस है, सी लिव्ड इन शिवपुरी, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इसमें भी क्या होगा, सी लिव्ड इन शिवपुरी, ये किसका आ गया, पास्ट इंडेफिनाइट का आ गया है। तो आपको देखिए यहाँ पर कितनी बार, बहुत बार पास्ट इंडेफिनाइट का आ गया है ना, तो आपको पास्ट इंडेफिनाइट टेंस को पूरा अच्छी तरह से समझ लेना है। मैं इस पास्ट इंडेफिनाइट टेंस की मैंने वीडियो बना दी है, आप उसे देख लीजिएगा मेरे चैनल पर जाकर। तो देखिए इसमें क्या होगा, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होने लग जाता है, तो डिड सबसे पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब डिड, और फिर जिसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब, यहाँ पर लिव्ड है, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म की प्रयोग होगी लिव इन
शिवपुरी। तो सेंटेंस बन गया डिड सी लिव इन शिवपुरी। अब अगला सेंटेंस है अनीता रीड द रामायण एवरी डे, चेंज इनटू नेगेटिव। अनीता रीड द रामायण एवरी डे। तो देखिए रीड भी तीनों, ये रेड है। देखिए ये रीड की है ना थर्ड फॉर्म, तो रेड की तीनों फॉर्म एक समान ही होती है। रीड की तीनों फॉर्म में स्पेलिंग तो एक समान होती है लेकिन उच्चारण अलग अलग होता है। तो इसकी फॉर्म होती है रीड रेड रेड, इसकी ये तीनों फॉर्म होती है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ पर रीड्स ऐसा हो जाता तो ये उसका किसका हो जाता, सिंपल प्रेजेंट का हो जाता है। तो यहाँ पर ये पास्ट का है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा, डिड का प्रयोग होगा। इसे नेगेटिव में बदलना है तो बन जाएगा हमारा सेंटेंस अनीता डिड नॉट रीड द रामायण एवरी डे। अब अगला सेंटेंस है टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, री राइट द सेंटेंस एसिंग सो दैट। तो सब टू की जगह क्या जाएगा, सो आ जाएगा। और देट हॉट, टी इज़ सो हॉट देट टू ड्रिंक। देट टू, यहाँ हॉट और टू के बीच में हम क्या फंसा देंगे, देट लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा टी इज़ टू हॉट देट टू ड्रिंक। अगला सेंटेंस है अनलेस इट रेन्स वी शाल गो टू स्कूल। तो मैंने आपको अनलेस और इफ का पहले ही प्रयोग बता दिया है। हमें क्या करना है, यहाँ पर अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग करना है। तो अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग करना है तो यहाँ पर क्या करने का पड़ेगा, हमें नोट का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं और इफ का मतलब होता है यदि। तो यहाँ पर हमें नोट इसके साथ लगाना पड़ेगा, यहाँ पर अनलेस के साथ ही नोट है। तो क्या होगा, सेंटेंस क्या बनेगा, इफ़ इट डज नॉट रेन इफ डज नॉट रेन्स वी शाल गो टू स्कूल। अगला सेंटेंस है इफ शी डज नॉट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर। तो इसे क्या करना है, हमें रीराइट द सेंटेंस असिंग अनलेस और इन प्लेस ऑफ इफ। तो हमें इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या करेगा, नोट हट जाएगा, क्योंकि अनलेस में अपने आप में ही नोट होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है यदि नहीं और इफ का मतलब होता है यदि। ये देखिए कितनी बार आ रहा है अनलेस का प्रयोग। तो अनलेस और इफ का प्रयोग आप एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। तो देखिए इफ के साथ क्या होगा, नोट आया है, क्योंकि इसमें यदि मतलब होता है और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। तो हम क्या करेंगे, अनलेस का प्रयोग करना है तो करेंगे अनलेस सी कम ऑन टाइम, इसमें से डज नॉट हट जाएगा। तो अनलेस सी कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर। अगला सेंटेंस है ही इज़ रिच ही इज़ नॉट हैप्पी। कॉम्बाइन द सेंटेंस असिंग येट। इस सेंटेंस को हमें येट की मदद से कॉम्बाइन करना है। देखिए ये येट एक अलग हुआ गया है। तो येट में क्या होता है, ही, इसका अंग्रेजी में इसको कॉम्बाइन करेंगे तो इसका बनेगा ही इज़ रिच येट नॉट हैप्पी। देखिए इसका प्रयोग किसकी तरह होता है, बट की तरह ही होता है। किसकी तरह, बट की तरह। ही इज़ रिच येट नॉट हैप्पी। देखिए हम अंग्रेजी में बट का प्रयोग कर दे तो हम कहते हैं ही इज़ रिच बट नॉट हैप्पी। तो हमें क्या करना है, ही इज़ रिच येट इज़ नॉट हैप्पी। तो येट का प्रयोग इस तरह होता है। अगला सेंटेंस है दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन द मैच। कॉम्बाइन द सेंटेंस असिंग थो। तो इसे थो का प्रयोग करना है तो इसका ये इस तरह कॉम्बाइन होगा, इसे याद कर लीजिएगा। ये मुझे भी इसे सही तरीके से प्रयोग सही से पता नहीं है, मैं इसका डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन ही दे देता हूँ। थो दे प्लेड विल, इसके बाद में कॉमा लग जाएगा, फिर आएगा दे कुड नॉट विन द मैच। अभी आपको मैं सॉल्यूशन दूंगा ना, उसमें से आप देख लीजिएगा स्पेलिंग और समझ लीजिएगा। अब अगला सेंटेंस है हिंदी इज़ नॉट डिफ़िकल्ट अस इंग्लिश। हिंदी इज़ नॉट डिफ़िकल्ट अस इंग्लिश। रीराइट द सेंटेंस असिंग कॉम्परेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगी, डिफ़िकल्ट की मोर डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हिंदी इज़ नॉट कॉम्परेटिव, तो हिंदी इज़ नॉट डिफ़िकल्ट मोर देन हिंदी इज़ नॉट मोर डिफ़िकल्ट देन इंग्लिश, ऐसा बनेगा कुछ इसका। हिंदी इज़ नॉट डिफ़िकल्ट मोर देन इंग्लिश, हिंदी इज़ नॉट डिफ़िकल्ट मोर देन इंग्लिश, इस तरह बनेगा इसका सेंटेंस। अब अगला सेंटेंस है एंड लास्ट सेंटेंस है ही टॉट इंग्लिश। इसे क्या करना है, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट इंडेफिनाइट। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब तो होती ही नहीं है। इसमें बस इसके वर्ब में एस या ई एस लग जाता है, एस या ई एस। तो क्या होगा, ही
टोट टोट ये सेकंड फॉर्म है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, टीच है। तो ही टीच इंग्लिश, इसका इस तरह बनेगा, ही टीच इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों, आप इसकी सॉल्यूशन देख लीजिए और इसे नोट कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप इसे सही से सोल्व कर पाएंगे। इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, आप इन सभी को अच्छे से सोल्व कर लीजिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए और इन्हें याद कर लीजिए, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क तो पक्के हो ही जाएं। देखिए, ये पूरे ग्रामर के बेस पे हैं, तो आपको ग्रामर सीखनी पड़ेंगी। तो मैंने अभी तक पूरे 3 टेंस डाल दिए हैं। यदि आपने अभी तक उन टेंसों के वीडियो नहीं देखे तो आप उन्हें देख लीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस चैनल में मैं आपको क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।